सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आपने सुना होगा कि यूपीआई पे भी अब जीएसटी लगने जा रहा है, तो क्या ये सच है या फिर एक फेक न्यूज़ है? ये मैं इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीआई एंड इनकम टैक्स नोटिसेस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि लागू हो चुके हैं 1 अप्रैल 2025 से। तो इसके बारे में हर उस बंदे को जानना बहुत ही ज़रूरी है जो कि यूपीआई यूज़ करता है अपने डे टू डे लाइफ में। मैंने भी जब ये न्यूज़ सुनी कि यूपीआई पे जीएसटी लगने वाला है, मेरे भी होश उड़ गए थे और मैंने इस पे रिसर्च किया। क्या मैंने रिसर्च किया और क्या पाया, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इस वीडियो से अगर आपको हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इस वीडियो पर मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेते आते रहता हूँ। दोस्तों, यूपीआई क्या है? यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दोस्तों, आज के डेट में यूपीआई को लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं ट्रेडिशनल जो एनईएफटी आरटीजीएस पेमेंट मेथड्स होते थे उसके मुकाबले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्विक एंड फास्ट है। और पेमेंट रिसीव करना हो या फिर पेमेंट सेंड करना हो, तो ये जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे वाली है और बेनिफिट है, इसलिए इसका यूपीआई का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और आप लोगों को तो पता ही होगा, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो पेटीएम एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बूम हुआ था, जो पेटीएम का वॉलेट था। फिर उसके बाद से जब से यूपीआई आया तो धीरे धीरे लॉकडाउन में फ़ोन पे और गूगल पे भी घुस गए इस गेम में, और बहुत ही ज़्यादा आज के डेट में फ़ोन पे सबसे बड़ा पेमेंट मेथड ऐप बन चुका है इंडिया में। उसके बाद गूगल पे है और उसके बाद ही कोई ऐप होगा। तो जो ये ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहे हैं, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी ट्रैक नहीं कर पाएगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंकों को नोटिस जारी किया है कि जहां भी आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट दिखे या फिर बहुत ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन दिखे, तो उनको इन्फॉर्म करने के लिए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद से आपका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको मॉनिटर नहीं करेगा। उसको बैंक रिपोर्ट देगी कि हाँ, इस बंदे के अकाउंट में इतने रुपए हैं, इतना रुपए आया है और इतने इतने रुपए अभी हैं। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो नॉर्मल लोग हैं उनको, उनके लिए, जैसे कि मैं और आप, अगर हम अपने डेली लाइफ में, जैसे कि मैंने दिन भर में 10 बार यूपीआई यूज़ किया, इसको पेमेंट किया, उसको पेमेंट किया, तो क्या इस पे जीएसटी लगेगी? नहीं दोस्तों, ये न्यूज़ जो है वो फेक है। ये जीएसटी वाली न्यूज़ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि यूपीआई का यूज़ बिजनेस पर्पज़ के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल यूज़ करने का कर रहे हैं, जैसे किसी से पैसे उधार ले लिए या फिर किसी को लौटाना था पुराना, कुछ सामान के बदले पैसे आ गए, तो इन सब चीज़ों को यूपीआई में ट्रैक नहीं करेगा। और इसमें आप इनकम सोर्स नहीं दिखा रहे। इनकम सोर्स यानी कि कोई सेल नहीं कर रहा है और उससे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो तब तक जैसे कि कोई गार्जियन ने अपने बच्चे को कुछ गिफ्ट के तौर पे कुछ पैसे भेज दिए ज़रूरत के लिए, 20-25 हज़ार, लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख, तो उस टाइम में भी इसका जो है ये ट्रैक नहीं होगा और ये कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन वहीं आपके अगर अकाउंट में अचानक से 10 लाख आ गया, 20 लाख आ गया और वो पैसे आप खर्च कर रहे हो, प्रॉफिट है आपका, कुछ चीज़ें सेल किए हो और उस पर आपने टैक्स नहीं दिया, तब आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो यूपीआई जो यूज़ कर रहे हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल स्टॉल ओनर्स है, तो उनका भी एक लिमिट फिक्स किया गया है। अगर वो 10 लाख, कहीं कहीं 20 लाख भी है, तो वो अगर लिमिट से अगर उनका ऊपर चला जाता है तो उनको एक करेंट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उनके पास करेंट अकाउंट नहीं है, वो लोग जीएसटी नहीं दे रहे हैं अपने प्रॉफिट पे, तो वो सर्विसेज जो दे रहे हैं या फिर गुड्स जो सेल कर रहे हैं उस पर नहीं दे रहे हैं, तब उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत ही अच्छे से वो वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो क्या आप इस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इस वीडियो का ये है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई जीएसटी नहीं लगने वाला। पर्सनल एक्सपेंसेस पे अगर आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप अपने यूपीआई से कुछ भी पेमेंट करो, बेझिझक करो, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। कोई अभी लिमिट नहीं है, कोई 2000 के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होगा। ये जितने भी न्यूज़ है बहुत ही फेक है और हर ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक नहीं कर पाता है। और उन्होंने बस ये डायरेक्ट नोटिस दिया है बैंकों को कि जो कि अब एंटिटीज़ रहेंगी, एंटिटीज़ उनको कहा जाएगा, जो कि एंटिटी उनको इन्फॉर्म करेगी अगर ऐसा कुछ केस उनको देखने को मिलता है किसी के अकाउंट में, तो वो उनको भेजेंगी। और ये सब बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यूपीआई का यूज़ आज के डेट में बहुत ही
गलत तरीके से भी हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी एक न्यूज़ आया था कि आईपीएल के बेटिंग के वजह से इतना ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं देश में कि वो बहुत ही मतलब ऑल टाइम हाई पे चले गए हैं ट्रांजैक्शंस। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है उसको फॉलो करने के लिए ये सारे जो नए नए रूल्स आ रहे हैं ये है, लेकिन हम लोगों को कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं आप लोगों से इस वीडियो के बारे में सुनना चाहता हूँ, आप लोगों का क्या फीडबैक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय बाय।